देर रात विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये घोषणा की कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर विकास करवाने की पिछली सरकार की बजट घोषणाओं पर अब काम आगे बढ़ेगा। खर्रा ने कहा कि 2023-24 के बजट भाषण में तत्कालीन सीएम ने गोविंद देव जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कामों की घोषणा की थी। आपको बता दें, आज 26 फरवरी गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया था। रिपोर्ट के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया था। अब आगे ये काम होगा। खर्रा ने जयपुर में जगतपुरा और वैशाली नगर तक मेट्रो भी चलाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए घोषणा की। खर्रा ने कहा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तृत ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट अध्ययन, सर्वेक्षण और वित्तीय आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक रूप से रूट तय किया गया है। पहरादपुरा से टोडी मोड़ तक ये कॉरिडोर ज्यादा यात्री भार वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो जयपुर को जाम से राहत देने की दिशा में ठोस कदम है। जगतपुरा, वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में भी मेट्रो विस्तार पर विचार किया जा रहा है। जेडीए में उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। जयपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए RITES से सर्वे कराया। कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली के DN जयपुर का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी टीम भी शहर आ रही है। केवल 12 करोड़ रुपए की लागत से अब मेल रोड को भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है। आपको बता दें कि जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कामों पर अभी तक भी 380 करोड़ खर्च कर चुका है। जयपुर के प्रताप नगर में 336 आवासों और 132 शोरूम के निर्माण के लिए मार्च 2026 में निविदा निकाली जाएगी। मास्टर विकास योजना में 2047 को तैयार करने के लिए जेडीए में 669 नए राजस्व गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूडीएच मंत्री ने कहा कि एसएमएस के आईपीडी टावर को लेकर गत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। कहा कि आईपीडी टावर 1200 बेड अस्पताल के लिए केवल 190 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की। आईपीडी टावर 14 मंजिल का हो सकता था, उससे 27 मंजिल की क्या जरूरत थी? इसके भवन के लिए मध्य प्रदेश से पत्थर क्यों लिया जा रहा था? राजस्थान से क्या दुश्मनी थी? उन्होंने ऐसे कई आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर भी लगाए और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। देर रात विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये घोषणा की कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर विकास करवाने की पिछली सरकार की बजट घोषणाओं पर अब काम आगे बढ़ेगा। खर्रा ने कहा कि 2023-24 के बजट भाषण में तत्कालीन सीएम ने गोविंद देव जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कामों की घोषणा की थी। आपको बता दें, आज 26 फरवरी गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया था। रिपोर्ट के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया था। अब आगे ये काम होगा। खर्रा ने जयपुर में जगतपुरा और वैशाली नगर तक मेट्रो भी चलाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए घोषणा की। खर्रा ने कहा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तृत ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट अध्ययन, सर्वेक्षण और वित्तीय आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक रूप से रूट तय किया गया है। पहरादपुरा से टोडी मोड़ तक ये कॉरिडोर ज्यादा यात्री भार वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो जयपुर को जाम से राहत देने की दिशा में ठोस कदम है। जगतपुरा, वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में भी मेट्रो विस्तार पर विचार किया जा रहा है। जेडीए में उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। जयपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए RITES से सर्वे कराया। कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली के DN जयपुर का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी टीम भी शहर आ रही है। केवल 12 करोड़ रुपए की लागत से अब मेल रोड को भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है।
आपको बता दें कि जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कामों पर अभी तक भी 380 करोड़ खर्च कर चुका है। जयपुर के प्रताप नगर में 336 आवासों और 132 शोरूम के निर्माण के लिए मार्च 2026 में निविदा निकाली जाएगी। मास्टर विकास योजना में 2047 को तैयार करने के लिए जेडीए में 669 नए राजस्व गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूडीएच मंत्री ने कहा कि एसएमएस के आईपीडी टावर को लेकर गत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। कहा कि आईपीडी टावर 1200 बेड अस्पताल के लिए केवल 190 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की। आईपीडी टावर 14 मंजिल का हो सकता था, उससे 27 मंजिल की क्या जरूरत थी? इसके भवन के लिए मध्य प्रदेश से पत्थर क्यों लिया जा रहा था? राजस्थान से क्या दुश्मनी थी? उन्होंने ऐसे कई आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर भी लगाए और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। देर रात विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये घोषणा की कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर विकास करवाने की पिछली सरकार की बजट घोषणाओं पर अब काम आगे बढ़ेगा। खर्रा ने कहा कि 2023-24 के बजट भाषण में तत्कालीन सीएम ने गोविंद देव जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कामों की घोषणा की थी। आपको बता दें, आज 26 फरवरी गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया था। रिपोर्ट के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया था, अब आगे ये काम होगा। खर्रा ने जयपुर में जगतपुरा और वैशाली नगर तक मेट्रो भी चलाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए घोषणा की। खर्रा ने कहा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तृत ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट अध्ययन, सर्वेक्षण और वित्तीय आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक रूप से रूट तय किया गया है। पहरादपुरा से टोडी मोड़ तक ये कॉरिडोर ज्यादा यात्री भार वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो जयपुर को जाम से राहत देने की दिशा में ठोस कदम है। जगतपुरा, वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में भी मेट्रो विस्तार पर विचार किया जा रहा है। जेडीए में उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। जयपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए RITES से सर्वे कराया। कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली के DN जयपुर का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी टीम भी शहर आ रही है। केवल 12 करोड़ रुपए की लागत से अब मेल रोड को भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है। आपको बता दें कि जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कामों पर अभी तक भी 380 करोड़ खर्च कर चुका है। जयपुर के प्रताप नगर में 336 आवासों और 132 शोरूम के निर्माण के लिए मार्च 2026 में निविदा निकाली जाएगी। मास्टर विकास योजना में 2047 को तैयार करने के लिए जेडीए में 669 नए राजस्व गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूडीएच मंत्री ने कहा कि एसएमएस के आईपीडी टावर को लेकर गत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। कहा कि आईपीडी टावर 1200 बेड अस्पताल के लिए केवल 190 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की। आईपीडी टावर 14 मंजिल का हो सकता था, उससे 27 मंजिल की क्या जरूरत थी? इसके भवन के लिए मध्य प्रदेश से पत्थर क्यों लिया जा रहा था? राजस्थान से क्या दुश्मनी थी? उन्होंने ऐसे कई आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर भी लगाए और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। देर रात विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये घोषणा की कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर विकास करवाने की पिछली सरकार की बजट घोषणाओं पर अब काम आगे बढ़ेगा। खर्रा ने कहा कि 2023-24 के बजट भाषण में तत्कालीन सीएम ने गोविंद देव जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कामों की घोषणा की थी। आपको बता दें, आज 26 फरवरी गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार
झावर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया था। रिपोर्ट के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया था। अब आगे ये काम होगा। खर्रा ने जयपुर में जगतपुरा और वैशाली नगर तक मेट्रो भी चलाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए घोषणा की। खर्रा ने कहा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तृत ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट अध्ययन, सर्वेक्षण और वित्तीय आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक रूप से रूट तय किया गया है। पहरादपुरा से टोडी मोड़ तक ये कॉरिडोर ज्यादा यात्री भार वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो जयपुर को जाम से राहत देने की दिशा में ठोस कदम है। जगतपुरा, वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में भी मेट्रो विस्तार पर विचार किया जा रहा है। जेडीए में उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। जयपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए RITES से सर्वे कराया। कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली के DN जयपुर का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी टीम भी शहर आ रही है। केवल 12 करोड़ रुपए की लागत से अब मेल रोड को भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है। आपको बता दें कि झावर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कामों पर अभी तक भी 380 करोड़ खर्च कर चुका है। जयपुर के प्रताप नगर में 336 आवासों और 132 शोरूम के निर्माण के लिए मार्च 2026 में निविदा निकाली जाएगी। मास्टर विकास योजना में 2047 को तैयार करने के लिए जेडीए में 669 नए राजस्व गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूडीएच मंत्री ने कहा कि एसएमएस के आईपीडी टावर को लेकर गत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। कहा कि आईपीडी टावर 1200 बेड अस्पताल के लिए केवल 190 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की। आईपीडी टावर 14 मंजिल का हो सकता था, उससे 27 मंजिल की क्या जरूरत थी? इसके भवन के लिए मध्य प्रदेश से पत्थर क्यों लिया जा रहा था? राजस्थान से क्या दुश्मनी थी? उन्होंने ऐसे कई आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर भी लगाए और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। देर रात विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने ये घोषणा की कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर विकास करवाने की पिछली सरकार की बजट घोषणाओं पर अब काम आगे बढ़ेगा। खर्रा ने कहा कि 2023-24 के बजट भाषण में तत्कालीन सीएम ने गोविंद देव जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कामों की घोषणा की थी। आपको बता दें, आज 26 फरवरी गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार झावर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया था। रिपोर्ट के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया था। अब आगे ये काम होगा। खर्रा ने जयपुर में जगतपुरा और वैशाली नगर तक मेट्रो भी चलाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए घोषणा की। खर्रा ने कहा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तृत ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट अध्ययन, सर्वेक्षण और वित्तीय आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक रूप से रूट तय किया गया है। पहरादपुरा से टोडी मोड़ तक ये कॉरिडोर ज्यादा यात्री भार वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो जयपुर को जाम से राहत देने की दिशा में ठोस कदम है। जगतपुरा, वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में भी मेट्रो विस्तार पर विचार किया जा रहा है। जेडीए में उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। जयपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए RITES से सर्वे कराया। कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली के DN जयपुर का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी टीम भी शहर आ रही है। केवल 12 करोड़ रुपए की लागत से अब मेल रोड को भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है। आपको बता दें कि झावर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कामों पर अभी तक भी 380 करोड़ खर्च कर चुका है। जयपुर के प्रताप नगर में 336 आवासों और 132 शोरूम के निर्माण के लिए मार्च 2026 में निविदा निकाली जाएगी। मास्टर विकास योजना में 2047 को तैयार करने के लिए जेडीए में
669 नए राज्यसभा गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूडीएच मंत्री ने कहा कि एसएमएस के आईपीडी टावर को लेकर गत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। कहा कि आईपीडी टावर 1200 बेड अस्पताल के लिए केवल 190 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की। आईपीडी टावर 14 मंजिल का हो सकता था, उससे 27 मंजिल की क्या जरूरत थी? इसके भवन के लिए मध्य प्रदेश से पत्थर क्यों लिया जा रहा था? राजस्थान से क्या दुश्मनी थी? उन्होंने ऐसे कई आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर भी लगाए और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। देर रात विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये घोषणा की कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर विकास करवाने की पिछली सरकार की बजट घोषणाओं पर अब काम आगे बढ़ेगा। खर्रा ने कहा कि 2023-24 के बजट भाषण में तत्कालीन सीएम ने गोविंद देव जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कामों की घोषणा की थी। आपको बता दें, आज 26 फरवरी गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया था। रिपोर्ट के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया था, अब आगे ये काम होगा। खर्रा ने जयपुर में जगतपुरा और वैशाली नगर तक मेट्रो भी चलाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए घोषणा की। खर्रा ने कहा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तृत ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट अध्ययन, सर्वेक्षण और वित्तीय आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक रूप से रूट तय किया गया है। पहरादपुरा से टोडी मोड़ तक ये कॉरिडोर ज्यादा यात्री भार वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो जयपुर को जाम से राहत देने की दिशा में ठोस कदम है। जगतपुरा, वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में भी मेट्रो विस्तार पर विचार किया जा रहा है। जेडीए में उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। जयपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए RITES से सर्वे कराया। कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली के DN जयपुर का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी टीम भी शहर आ रही है। केवल 12 करोड़ रुपए की लागत से अब मेल रोड को भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है। आपको बता दें कि जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कामों पर अभी तक भी 380 करोड़ खर्च कर चुका है। जयपुर के प्रताप नगर में 336 आवासों और 132 शोरूम के निर्माण के लिए मार्च 2026 में निविदा निकाली जाएगी। मास्टर विकास योजना में 2047 को तैयार करने के लिए जेडीए में 669 नए राज्यसभा गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूडीएच मंत्री ने कहा कि एसएमएस के आईपीडी टावर को लेकर गत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। कहा कि आईपीडी टावर 1200 बेड अस्पताल के लिए केवल 190 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की। आईपीडी टावर 14 मंजिल का हो सकता था, उससे 27 मंजिल की क्या जरूरत थी? इसके भवन के लिए मध्य प्रदेश से पत्थर क्यों लिया जा रहा था? राजस्थान से क्या दुश्मनी थी? उन्होंने ऐसे कई आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर भी लगाए और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। देर रात विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये घोषणा की कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर विकास करवाने की पिछली सरकार की बजट घोषणाओं पर अब काम आगे बढ़ेगा। खर्रा ने कहा कि 2023-24 के बजट भाषण में तत्कालीन सीएम ने गोविंद देव जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कामों की घोषणा की थी। आपको बता दें, आज 26 फरवरी गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया था। रिपोर्ट के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया था, अब आगे ये काम होगा। खर्रा ने जयपुर में जगतपुरा और वैशाली नगर तक मेट्रो भी चलाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए घोषणा की। खर्रा ने कहा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तृत ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट अध्ययन, सर्वेक्षण और वित्तीय आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक रूप से रूट तय किया गया है। पहरादपुरा से टोडी मोड़ तक ये कॉरिडोर ज्यादा यात्री भार वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो जयपुर को जाम से राहत देने की दिशा में ठोस कदम है। जगतपुरा, वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में भी मेट्रो विस्तार पर विचार किया जा रहा है। जेडीए में
उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। जयपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए RITES से सर्वे कराया। कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली के DN जयपुर का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी टीम भी शहर आ रही है। केवल 12 करोड़ रुपए की लागत से अब मेल रोड को भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है। आपको बता दें कि जाबर सिंह खर्रा UDH मंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कामों पर अभी तक भी 380 करोड़ खर्च कर चुका है। जयपुर के प्रताप नगर में 336 आवासों और 132 शोरूम के निर्माण के लिए मार्च 2026 में निविदा निकाली जाएगी। मास्टर विकास योजना में 2047 को तैयार करने के लिए JDA में 669 नए राजस्व गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि UDH मंत्री ने कहा कि SMS के IPD टावर को लेकर गत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। कहा कि IPD टावर 1200 बेड अस्पताल के लिए केवल 190 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की। IPD टावर 14 मंजिल का हो सकता था, उससे 27 मंजिल की क्या जरूरत थी। इसके भवन के लिए मध्य प्रदेश से पत्थर क्यों लिया जा रहा था, राजस्थान से क्या दुश्मनी थी। उन्होंने ऐसे कई आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर भी लगाए और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। देर रात विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये घोषणा की कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर विकास करवाने की पिछली सरकार की बजट घोषणाओं पर अब काम आगे बढ़ेगा। खर्रा ने कहा कि 2023-24 के बजट भाषण में तत्कालीन CM ने गोविंद देव जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कामों की घोषणा की थी। आपको बता दें, आज 26 फरवरी गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार जाबर सिंह खर्रा UDH मंत्री ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया था। रिपोर्ट के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया था। अब आगे ये काम होगा। खर्रा ने जयपुर में जगतपुरा और वैशाली नगर तक मेट्रो भी चलाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए घोषणा की। खर्रा ने कहा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तृत ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट अध्ययन, सर्वेक्षण और वित्तीय आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक रूप से रूट तय किया गया है। पहरादपुरा से टोडी मोड़ तक ये कॉरिडोर ज्यादा यात्री भार वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो जयपुर को जाम से राहत देने की दिशा में ठोस कदम है। जगतपुरा, वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में भी मेट्रो विस्तार पर विचार किया जा रहा है। JDA में उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। जयपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए RITES से सर्वे कराया। कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली के DN जयपुर का दौरा कर चुके हैं। अब उनकी टीम भी शहर आ रही है। केवल 12 करोड़ रुपए की लागत से अब मेल रोड को भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है। आपको बता दें कि जाबर सिंह खर्रा UDH मंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माण कामों पर अभी तक भी 380 करोड़ खर्च कर चुका है। जयपुर के प्रताप नगर में 336 आवासों और 132 शोरूम के निर्माण के लिए मार्च 2026 में निविदा निकाली जाएगी। मास्टर विकास योजना में 2047 को तैयार करने के लिए JDA में 669 नए राजस्व गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि UDH मंत्री ने कहा कि SMS के IPD टावर को लेकर गत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। कहा कि IPD टावर 1200 बेड अस्पताल के लिए केवल 190 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की। IPD टावर 14 मंजिल का हो सकता था, उससे 27 मंजिल की क्या जरूरत थी। इसके भवन के लिए मध्य प्रदेश से पत्थर क्यों लिया जा रहा था, राजस्थान से क्या दुश्मनी थी। उन्होंने ऐसे कई आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर भी लगाए और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की।